कैसे हो सिद्धू? सुबह बखैर। कैसी हो पार्टनर? क्या है सिद्धू? वो तुमने अभी तक धमाका नहीं किया। स्टेट एजेंट के पास कब चलना है, बस यही पूछना था। मैं तुम्हें खुद कॉल करूंगी सिद्धू, ओके? प्लीज तुम मुझे तंग ना करो। नहीं डियर, तुम्हें तंग करने का कोई मकसद नहीं। देखो ना, मेरी उम्र गुजरती जा रही है, सर छुपाने की कोई भी जगह नहीं। यानी अगर तुमसे बेहतरी की तवक्को ना हो तो मैं अपने लिए कोई और चारा देखूं, यही मेरा मतलब है। ठीक है सिद्धू, फिर बात होगी। मुझे अभी कहीं जाना है। पागल इंसान। तुम पहले ही अपने बिजनेस और कामों में मसरूफ हो, मैं खुद चले जाऊंगा चेकअप के लिए। अरे नहीं बाबा, वैसे भी किसी काम का कोई फायदा नहीं, मैं यही कर लूं। तुम मेरे साथ हो, काफी है। मुझे बहुत खुशी है। अगर आप चाहें तो ट्रीटमेंट के बाद कहीं बैठ के एक कप चाय पी लें, बिजनेस वगैरह के बारे में बात कर लेंगे। जैसा तुम चाहो बेटा। अरे तैयार हो गए? लगता तो ऐसे ही है। बहुत मजेदार। अरे रुके, गरम है ये। कैसे हैं? पसंद आए? जबरदस्त है, तुम्हारे हाथ सलामत रहे। अभी बहुत गरम है, जायके का पता नहीं चलेगा। वो साथ सुन न लें, आपके हाथों पर पानी नहीं लगने देंगे। आपके काम आ जाएं बस, और क्या। बहुत शुक्रिया आपका। माजरत खा हूँ, मुझे बाहर काम से जाना है, चाहिए। अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो। नहीं नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज। आप यहाँ कैसे? सेक्रेटरी के बताने पे मैं हैरान हूँ। आखिर आपका यहाँ पर क्या काम है? आखिर आप क्यों हैरान है मिसेस रेहान? ये कंपनी अभी तक मेरी है, जाहिर है यही होंगी मैं। वो तो ठीक है, आपने तो जॉब छोड़ दी थी। हाँ, मैं भी कुछ इसी तरह से सोच रही थी, मगर अब इरादा बदल गया। अब मैं जिंदगी की तरफ लौट आई हूँ। दरअसल तुम्हारा यहाँ क्या काम है? मैं समझी थी तुम अलगाज की तरफ लौट गई हो। दोनों कंपनीज में एक साथ जॉब कर रही हूँ माय डियर। जानती हैं यहाँ पर मैनेजर की जगह कब से खाली है। मगर अब ये जगह खाली नहीं रहेगी, फिक्र मत कीजिए मिसेस रेहान। हाँ, अब जब आप यहाँ आ ही चुकी हैं तो आधे घंटे बाद मेरे रूम में आकर कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। कंपनी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। मतलब? आई डोंट अंडरस्टैंड, ये क्या रिजल्ट है? यानी मैं सिर्फ इतना ही लोन ले सकती हूँ? मगर आपका अकाउंट यही शो कर रहा है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? हम इतने सालों से आपकी कस्टमर्स हैं, सारी ट्रांसफर होती, हम सबके अकाउंट्स आपके पास हैं। आपको पता है कि मैं तश्करान फैमिली से हूँ। आई सी मिस यास्मीन, अगर आप तश्करान होल्डिंग की जानिब से कोशिश करती तो शायद हम कुछ करते, मगर आप इनफरादी तौर पर कोशिश कर रही हैं, लिहाजा आपका पिछला अकाउंट देखते हुए सिर्फ इतना ही लोन दे सकते हैं। मैं आपको अपना प्रॉब्लम नहीं बता सकती, पर ये बात बता दूं कि ये रकम मेरे लिए बिल्कुल काफी नहीं है। मैं समझ रहा हूँ, सिर्फ ये कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आप चाहे तो हम लोन वापस ले लेते हैं। ले लीजिए। आपका काम आसान हो। नूरैन बाहर नहीं थी इसलिए मैं अंदर आ गई। अरे कोई बात नहीं। कैसी हो तुम? पता नहीं, बस ठीक हूँ। अच्छा,
साइन करने से पहले इन पेपर्स को अच्छी तरह पढ़ लो, ये जरूरी होता है। इसी के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। तुम इन्हें आराम से बैठकर पढ़ लो जब तक मैं कॉफी लेके आता हूँ। तुम लोगी कॉफी? नहीं, पानी लूंगी। हेलो कौन? तोपराग यहाँ आ गई। वो यहाँ सिर्फ 1 घंटे के लिए है। अगर तुम आ रहे हो तो फौरन आ जा, दोबारा मैं इन कामों में नहीं पड़ूंगा। ठीक है, मैं ऑफिस के पास ही हूँ, थोड़ी देर में चक्कर लगाता हूँ। थैंक यू। पहले से काफी बेहतर। परहेज जारी रखें आप। 15 दिनों के बाद दोबारा चेकअप होगा, फिर ही कुछ बताएंगे। गेट वेल सून। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। अब तो खाने पीने की इजाजत मिल गई। चलो चलते हैं, एक कप कॉफी हो जाए। तुम लेट तो नहीं हो जाओगे? अरे बाबा, आई वुड लव टू, लेकिन एडवोकेट ओकान के साथ मीटिंग है। खैर तो है बेटा, उस घमंडी मुंहफट से तुम्हारा क्या काम? मैं हरगिज मुतमईन नहीं हूं उस शख्स से। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तुम्हारा उससे मिलना। आपको पता है कि ओकान तोपराग का वकील है और मैंने ही उससे कहा हुआ है कि हम दोनों को मिलवाए। इस वक्त वो उसके दफ्तर में बैठी है। अगर तुम्हें कोई उम्मीद नजर आ रही है तो ठीक है बेटा। अगर तुम्हें अभी भी उससे कोई उम्मीद है तो जाओ, कोई चारा ढूंढने की कोशिश करो, मगर अपने आप को ज्यादा अजियत में मत डालना। ठीक है, आइए आपको घर ड्रॉप कर दूं। नहीं बेटा, हाँ, तुम्हारे लिए कुछ गलत ना हो जाए। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं वेट कर लूंगा। ठीक है। वल्लाह मैं पाँव जली बिल्ली की तरह फिर रहा हूँ यार। तो फिर बैठ जाओ ना सिक्कू। तुम भी बैठो, मैं चाय वगैरह लेकर आता हूँ। नहीं, तुम बहुत मेहमान नवाज हो, मगर मेरे पास टाइम नहीं है। तुम वजह बताओ मिलने की मुझे। हाँ, वो मैं आज तुम्हारे लिए घर देखने गई थी स्टेट एजेंट के साथ, वही वाला। कैसा है? करीब से किसी ग्लोब की तरह लगता है ना? नहीं, असल में मुकम्मल तौर पर ग्लोब की तरह नहीं कहा जा सकता। यानी वाकई में मैंने ये घर देखा है, बिल्कुल वैसा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है उन्होंने फोटोशॉप किया हुआ था, जैसा तुम सोच रहे हो बिल्कुल वैसा नहीं है। वो कुछ तामीर के बाद तब्दीली आई है इसमें, इसीलिए अभी तक मैंने हाँ नहीं किया। वो अभी तक होल्ड पर ही है। अल्लाह अल्लाह, देखो जरा, कहते हैं कुत्ता कुत्ते को नहीं काटता। मैंने भी जो घर पसंद किया उसी में मसले निकल आए। हाँ मत पूछो। मैं कहती हूँ कि ये वाला नहीं सही तो किसी और जगह घर देख लेंगे, इससे ज्यादा प्यारा, इससे ज्यादा खूबसूरत, किसी अच्छी सी जगह पर। अच्छी सी जगह पर, प्यारी सी जगह पर, यानी कोई छोटी मोटी जगह ना हो बस। नहीं, ऑफ कोर्स नॉट सिद्कू। आखिर में जो तुम चाहोगे वही होगा, यही हमारी बात हुई थी ना। तब तक तुम्हें किसी और जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? मतलब कि तुम मुझे वरगला रही हो? बातें मत बनाओ, इसमें मेरा क्या भला है? अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो मैं क्या कर सकती हूँ, रहते रहो। नहीं भाई, जब भी मैं तुमसे कोई मुतालबा करता हूँ तुम मुझे हमेशा टाल देती हो। मैं कुछ भी मांगू तुम हमेशा मुझे वेटिंग लिस्ट में डाल के रखती हो। तुम कबूल कर रहे हो या नहीं, सिर्फ ये बताओ। मेरे जहन में एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। जब तक तुम्हारे लिए हम घर नहीं ढूंढ लेते, तुम वहाँ रह लेना। कहाँ है वो? हाँ, सरप्राइज। अब तुम फौरन अपना सामान समेट लो। खुशामदीद मिस्टर चिनार। थैंक यू। ओकान मेरा वेट कर रहे हैं। खत्म हो गया शायद। मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। मिस्टर ओकान, मिस्टर चिनार आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अंदर भेजिए ना। अंदर जाइए। फिर मिलेंगे।
एम रियली सॉरी तोपराग, लेकिन मेरे ख्याल में तुम्हें इसकी बात सुननी चाहिए। जो भी हो, इतना हक तो बनता है चिनार का। 5 मिनट के लिए ही सुन लो। कैसे हैं मिस्टर ओकान? अरे मिस्टर नजीब, खुशामदीद। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। आप बीमार थे पर बहुत बेहतर नजर आ रहे हैं। माशाल्लाह सेहतयाब हो गए। तेरे प्यार का मेरा ध्यान तुम पे है तोपराग। तुम्हारे बारे में सोचे बगैर मेरा एक पल भी नहीं। बहुत दिनों से मुझे नींद नहीं आ रही। आंखें बंद करता हूं तो तुम नजर आती हो। क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे कोई परवाह नहीं, पर एक बात मैं जरूर जानता हूं, तुम कभी मुझसे नफरत नहीं करोगी, हमेशा मेरी रहोगी। Love you so much, Toprak. I love you. तुम्हारे बगैर जिंदगी का तस्वर भी नहीं कर सकता। यास्मीन वाले वाक्य को तुमने गलत समझा। उसके घर में चोरी हो गई थी तो अम्मी ने उसे अपने घर बुला लिया। इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। हम क्यों औरों की बातों में आकर एक दूसरे से लड़ते हैं? हर चीज को, हर शख्स को तुम पीछे छोड़ दो। मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो। किसी इंसान के अंदर एक दफा शक दाखिल हो जाए तो कभी नहीं निकलता चिनार। तुम अब कह रहे हो कि तुम्हें मुझ पर एतमाद है, मगर मेरी तरफ तुम्हारी नजर जब उठेगी तो दिल से यही बात कह सकोगे? फर्ज करो मैं सारी बातें मान लेती हूं, और शायद ना मानूं, मगर तुम ये सब कभी नहीं जान सकोगे, कभी भी नहीं, क्योंकि अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। सब खत्म। कभी ऐसा मत करना दोबारा। मिस्टर नजीब, मैंने चिनार को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर ये बिल्कुल नहीं समझता है। आप अपने बेटे से बात करें और उसे समझाएं। तुम दिल छोटा ना करो चिनार। जो भी होगा अल्लाह बेहतर करेगा। तुम भी उसके जज्बात को समझने की कोशिश करो। हो सकता है वो खुद कोई फैसला ना कर पा रही हो अभी। मेरे ख्याल में उसे तुम्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए। उसे मजीद सोचने दो, फिर देखते हैं क्या होता है। सरप्राइज!
अल्लाह तुम्हारी अक्ल पर हजारों सलाम पार्टनर। जब मैंने इसे पहली बार देखा था तभी मैं इस पे फिदा हो गया था। ठीक है, अब जब तक तुम चाहो यहाँ रह सकते हो। वहीं ठहरो एक मिनट, तुमसे कोई भीख नहीं मांगी मैंने। ठीक है, मैंने मेंशन के लिए अपना इरादा तब्दील किया है, हाँ, मगर मालिकाना हुकूक से दस्तबरदार नहीं हुआ मैं। ये भी एक आइडिया है, मगर आई थिंक तुम जानते हो कि सब जानते हैं ये मेरा घर है। जब तक तुम्हारे दूसरे घर का मसला हल नहीं हो जाता तब तक तुम्हें इंतजार करना होगा, ऐसा ही है ना? इस तरह जब तक तुम यहाँ हो तुम्हें आने जाने में एहतियात करनी होगी, बल्कि बाहर ही मत निकलना। मैं जरूर एहतियात करूंगा पार्टनर, असल में तुम्हें मेरा ख्याल रखना पड़ेगा। हकीकत तो यह है कि ये घर खूबसूरत है, काफी बड़ा है और बड़ी मेहनत से सजाया हुआ है। ऐसा ही है। चलो अब डिसाइड हो गया है, चलो मैं चलती हूँ, बाद में मिलेंगे। किचन में राशन वगैरह तो भर के रखा है ना? उफ मेरे अल्लाह, प्लीज अब मैं इस खून चूसने वाली मखलूक से छुटकारा हासिल करना चाहती हूँ, बस। या मेरे अल्लाह, प्लीज मेरी दुआ कबूल कर लें। तोपराक अलगास, आपने इससे पहले भी तलाक के लिए दरख्वास्त दायर की थी। मुकदमे के आखिर में आपने अपना फैसला बदल दिया था। आप दोबारा तलाक लेना चाहती हैं? जी बिल्कुल, मैं तलाक चाहती हूँ। चनार अलगास, इस मामले में तुम क्या कहते हो? मैं भी तलाक देना चाहता हूं। लिखो फैसला। दूसरे फरीक से भी पूछा गया है। दोनों तरफ से तलाक के मुत्तफ़िका बयान सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पे पहुंची है, दोनों फरीकैन में नीचे दर्जशुदा नोट के मुताबिक अदालत इन दोनों के फैसले को कबूल करती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। सब खत्म हो गया। तुम वापस उर्गुप जाओगी? हाँ, अम्मी मेरा इंतजार कर रही हैं। क्या तुम्हें ड्रॉप कर दूं मैं? खुद चली जाऊंगी। ठीक है, ख्याल रखना अपना। तुम भी। लाली और चिनारबर को मेरी तरफ से सोचे तुम फोन उठा के कॉल करो। तुमसे प्यार करता हूं और करता रहूंगा।
खुदा हाफिज। टूटे ना अब ये कहीं जुड़ गए हैं जो सिलसिले, ये दुआ है अब दरमियां आए ना ये फासले। कभी सीने में धड़कता है, कभी आंखों से छलकता है। ठीक हो? चलो आओ। कल वाली मीटिंग में आपसे मुलाकात हो जाएगी। मैं ही बजादे खुद इसका इख्तिताम करूंगा। आप उसके लिए तैयारी कर लें, फिर मिलेंगे। मिस्टर अली। जी कहिए। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? नहीं, मगर जान लेंगे। तुम पहले से बेहतर होना चिनार। सब ठीक हो जाएगा, तुम प्लीज। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। आप कौन हैं? क्या चाहते हैं मुझसे? क्या बात है? इसका क्या मतलब है? मतलब पूछते हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ो। छोड़े से ये क्या करें आप? अब समझे मिस्टर अली? तुम पीछे हटो, जाओ यहाँ से। वो औरत शादीशुदा है। आज के बाद तुम उससे दूर रहोगे, बस इतनी सी बात है। मैंने जो कहना था कह दिया। आज के बाद अगर दोबारा तुमने कोई हरकत की तो मिस्टर अली फिर किसी और तरह मिलेंगे। चलो। कैसी हो मेरी जान? मेरे रिश्तेदार पसंद आए? आसले कैसी है? वो कैसी है? तबीयत ठीक है उसकी? ये क्या हाल बना रखा है तुमने? सब ठीक हो जाएगा। ये जख्म भी भर जाएगा, मुझे यकीन है। इतनी बड़ी दुनिया में मैं तन्हा रह गई। मेरा कोई नहीं, कुछ भी नहीं। तो अपराध, ये क्या कहा तुमने? तुम्हारा बच्चा तुम्हारे साथ है। तुम उसे संभालोगी, वो तुम्हें संभालेगा। तुम्हें एक दूसरे से सहारा मिलेगा। तो अपराध, सब कुछ गया गुजरा हो जाएगा। वक्त के साथ साथ सब भूल जाओगी।
इंसान के पास सिर्फ उसकी औलाद रह जाती है। शायद वो कहीं दूर भी चला जाए मगर तुम्हारे ख्यालात में होगा। तुम्हारे दिनों में होगा और तुम्हारी रातों में भी। जानती हो वो भी तुम्हारा ख्याल करेगा। इस नन्ही सी जान के लिए अपनी बाहें खोल दो बेटा। अब तुम्हें बहुत मजबूत बनना है। काश मैं आपकी जितनी मजबूत होती। तुम यकीन करो, आज के बाद तुम और भी मजबूत हो जाओगी। बच्चे की सरपरस्ती के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया। जिंदगी इतनी आसान नहीं, लेकिन मुझे मालूम है तुम ये सब कर लोगी। मैंने ये सब बातें तुमसे बिलावजह नहीं की। इन सब की कुछ वजह है। एकदम सीधे रास्ते पर चलते हुए अचानक कहीं से आकर गोली लग जाती है। दुनिया हैरत ज़दा रह जाती है अगर तुम गिर जाओ और सोचो कि अब नहीं उठ पाऊंगी। संभल कर चलने के बावजूद तुम फिर छोटी सी टहनी सुलझ कर गिर सकती हो। लेकिन अगर किसी उम्मीद के तहत उसी शाख को थाम लो तो सहारा बन जाती है, दरख्त बन जाती है, फूल और फल देने लगती है। फिर नए सिरे से उसी शाख को तुम सहारा बना सकती हो। अब देखो, यही बच्चा तुम्हारी शाख है, इसे प्यार से पालो। देखो तो प्राग, सुनो, इस वक्त तुम्हारा फर्ज इसकी देखभाल करना है, ठीक है ना? चलो यहाँ से वापस चलते हैं, वरना मैं भूख से मर जाऊंगी। या किसी जगह रुक के कुछ खा पी लेते हैं। रास्ते में देखती रहो, कोई ना कोई खाने पीने की जगह मिल। ये ले लो। मॉम, ये क्या है? कितनी कंजूस हैं ना आप। करीम, मैंने जो रकम दी है वो कम नहीं है। 1000 लीरा और देना। डार्लिंग, इसी से गुजारा करो, जानते तो हो हालात। ठीक है। खुशामदीद। मिस जमरुद घर में है? 1 मिनट। जमरुद मैडम, मिस्टर अली आए हैं। मिस्टर अली, गुड सरप्राइज। हेलो मिस जमरुद, कैसे हो करीम? मैं ठीक हूँ। आइए बैठे ना प्लीज। जी नहीं, मैं बैठूंगा नहीं। मुमकिन हो तो अकेले में कुछ बातें हो सकती हैं। मौजू बड़ा हसास है। ऑफ कोर्स करीम। मैं अपने रूम में हूँ। क्या हुआ है आपको? आप ठीक नजर नहीं आ रहे। जी मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ मिस जमरुद। मैं समझ गई हूँ, मगर मुझसे क्यों नाराज हैं आप? मुझे किसी ने बताया है कि आप मैरिड हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। खुशामदीद सर, आप इस टेबल पे आइए। मुझे इस कदर भूख लगी है कि मेरी आंखों के सामने हर किस्म का खाना नजर आने लगा है। तुम्हें भूख लगी है क्या? तुम क्या खाओगे? क्या लेना पसंद करेंगी? मुझे एक बहुत बड़ी सी मछली चाहिए और उसके साथ ग्रीन सैलेड। बहुत मजेदार रोहू है। आप कहें तो टमाटर, प्याज और काली मिर्च वाली बनवा दूं? जबरदस्त, मेरे लिए यही ले आइए। आप क्या खाएंगे? चिनार, तुम क्या लोगे? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक स्कॉच विस्की ले आओ। ठीक है सर।
आप फिर भी कुछ रेडी कर दीजिए, हरीसा वगैरह, और थोड़ी देर में हम मंगवा लेंगे। ओके मैडम, ओके मैडम। पीने की इतनी भी क्या जल्दी है चिनार? बाकी हर चीज में तो बहुत लेट हूँ। तोपराक, आओ ना। तोपराक, क्या कर रही हो गली में? आओ ना, अंदर आ जाओ। आ जाओ, चलो आओ। देखो पेटीज अभी अभी निकाले हैं मैंने ओवन से, मेरे ख्याल में बहुत जबरदस्त है। ये देखो, तुम्हें कैसे लग रहे हैं? हाँ, बहुत उम्दा। यार वहां से देखकर समझ में आएगा क्या? मजा चक्कर देखो और मुझे बताओ कैसी बनी है ये। अच्छी बनी है। तुम्हें क्या हुआ? तुम रोई हो क्या? तुम्हें परेशान करने वाली कोई बात हुई है क्या? क्या किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। ठीक है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैंने सोचा तक नहीं था मैं इसका जवाब मिस्टर नजीब से लूंगी। ऐसा कुछ करने का उन्हें कोई हक नहीं। अब देख लीजिए, हम अलग अलग जिंदगी गुजार रहे हैं और अनकरीब तलाक हासिल कर लेंगे। ये लो आपा। आपा क्या हुआ, किसने रुलाया है? मदद, तुम्हें कोई काम नहीं है बेटा? मैंने सब काम कर लिया। जाओ डिपो में झाड़ू लगाओ। यार सुबह तो सफाई की है। जाओ फिर लगाओ मदद। हाँ अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। तोपरा, कुछ तो बताओ मुझे। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। कोई काम हो तो बताने में शर्म मत करना। पानी पियो ना। अब तो तुम ठीक हो ना?